ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष सर्वमंगलाय तनोहरि। मैं स्वामी अशोकानंद, भक्तिधाम ग्वारीघाट जबलपुर। अत्यंत ही हृदय विदारक घटना, या यूं कह लें कि निर्भया 2 की ये घटना। सोचना समझना हमें पड़ेगा कि आजकल मनुष्यों की बुद्धि में कैसी विकृति आ रही है, वो भी उस देश में जिस देश में 4 नवरात्रे आते हो। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये हमारी सनातन संस्कृति का, ऋषियों का वाक्य है। जहां पे माताओं का, बहनों का, नारियों का सम्मान होता है, वहां पे निश्चित रूप से देवता विचरण करते हैं। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे भारतवर्ष में ये दानव विचरण कर रहे हैं। क्या कहा जाए, सिस्टम की कोई कमजोरी है, पढ़ाई की कोई अमर्यादा है, घर के संस्कारों में किसी प्रकार की कोई कमी है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? पहले इस देश में कभी भी इस प्रकार की विभत्स घटनाएं नहीं होती थी। दोष किसको दिया जाए ये समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये बात सत्य है कि राक्षसी प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। या तो कानून की कमजोरी, या फैसले आने में आजकल इतनी लेट लतीफी, या यूं कहें कि इन राक्षसों को, इन अत्याचारियों के ऊपर किसी बड़ी शक्ति का हाथ होने पर इनके हौसले बड़े बुलंद हैं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं, बहुत कड़ा कानून बनाने की आवश्यकता है। कब तक हम यूं सुनते रहेंगे, कब तक हम देखते रहेंगे? निश्चित रूप से ये हमारा ऋषि परंपरा देश, जहां पर मां बहनों की तो छोड़िए, हमारे यहाँ पत्थर का पूजन होता है, वृक्षों का पूजन होता है, अभी नाग पंचमी गई है, सर्पों का पूजन होता है। फिर इस प्रकार की राक्षसी प्रवृत्ति, कहीं ना कहीं सत्संग की कोई कमी है। और आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि लोगों ने नियम से मंदिर जाना छोड़ दिया है, सत्संग सुनना छोड़ दिया है। न जाने क्या ही संस्कार हो रहे हैं हमारे घरों के। यहां भी ध्यान देना पड़ेगा आपको फिर से पढ़ाना पड़ेगा। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। हमारे राम जी जब इस धरती पे आए, आंख खुलती थी तो सबसे पहले मां को प्रणाम करते थे, पिता को प्रणाम करते थे, गुरु को प्रणाम करते थे, अर्थात जन्मदाता, पालनहार और ज्ञान के देवता गुरुदेव। आज फिर से उन्हीं गुरुकुलों की आवश्यकता है। निश्चित रूप से ये बहुत निंदनीय घटना है। मैं तो यूं कहूंगा कि अब ऐसी सजा का प्रावधान लागू किया जाए इस देश में कि ऐसे आतताइयों को सोच के भी इनकी रूह कांप जाए। ऐसे कड़ा से कड़ा दंड देना चाहिए इनको, बीच चौराहे पे खड़ा करके। और छोटी छोटी बातों पे जो लाइव दिखाया जाता पूरे संसार को, ऐसे राक्षसों को दिखाया जाए। इनकी आने वाली परिवार की पीढ़ियों को पता होना चाहिए कि कैसे दैत्य हमारे परिवार में उत्पन्न हुए। एक रावण ने अपराध किया था तो दशहरे के दिन उनको जलाया जाता है। लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों रावण रोज जन्म ले रहे हैं। अब इनके लिए भी किसी राम की आवश्यकता है। निश्चित रूप से इस घटना की बहुत भत्सना करता हूं मैं। बहुत दुख होता है कि ये देश कहां जा रहा है। थोड़ा विचार करें। निश्चित रूप से समाज के जो अग्रज हैं, इस पर बैठकर मंथन करें, तभी देश में खुशहाली आएगी। तभी देश में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाएगा। 2 दिन बाद रक्षाबंधन है। ये कौन सी रक्षा कर रहे हैं हम? थोड़ा सा विचार करें। हृदय बहुत दुख से भरा है। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरी उस बहन के लिए
कि ईश्वर उसको और उसके परिवार को संभाले। लेकिन आज इस रक्षाबंधन के महान पर्व पर मैं समाज के, देश के जो बड़े लोग बैठे हैं, आदरणीय मोदी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, ये पूरा विश्व बहुत हृदय से आपको मानता है। रक्षाबंधन के इस महान पर्व पर ऐसे कानून की आप सौगात दे जाएं कि ये विश्व आपको याद करे। जय जय श्री राम।